और विज्ञान की, जिसका हमसे गहरा ताल्लुक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की पहुंच आम लोगों तक कैसे हो, इसे ध्यान में रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी स्लश-डी ने गुरुग्राम में एक इवेंट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्टार्टअप और एआई के क्षेत्र में भारत में असीम संभावनाएं हैं। इस इवेंट में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े युवा स्टार्टअप उद्यमियों ने भी अपनी प्रतिभा से चौंका दिया। तकनीक और कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी है। आज जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जहां एआई और डीप टेक्नोलॉजी का दखल ना हो। डीप टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत में भी असीम संभावनाओं का आसमान खुल रहा है। इसी पहलू को लेकर अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर नेटवर्क और इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय कंपनी स्लश-डी ने हरियाणा के गुरुग्राम में एक इवेंट का आयोजन किया, जहां उभरते स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, वित्तीय संस्थाओं और टेक कंपनियों के युवा उद्यमियों, इन्वेस्टर्स और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस इवेंट में शिरकत करते हुए केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय युवा भी इस क्षेत्र में बेहद कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और भारत एआई और स्टार्टअप का उभरता हुआ बाजार है। From about 450 startups registered 7.5 years ago, we boast of over 115,000 startups being registered in our DPIIT. What a transformational journey. And this journey wouldn't have been possible but for that small capital that was provided to our talented youth with great ideas. इस इवेंट का उद्देश्य था कि डीप टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो। और अच्छी बात यह है कि भारत के युवा स्टार्टअप उद्यमी भी इस दिशा में गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। हमारा स्टार्टअप है जो कि बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, आईओटी, ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें बच्चों को उनके गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सीखी जाती हैं। एक इन्वेंशन को बनने में सालों लग जाते हैं और जब वो मार्केट में आता है तो उसकी बहुत ज़्यादा रेप्लिका बन जाती है, कॉपीज़ बन जाती हैं। तो हम इस चीज़ को रोकते हैं कि पेटेंट के थ्रू, ताकि जो भी उनका इन्वेंशन है वो सिक्योर रहे और वो लोग उनको कोई कॉपी ना कर पाए। हमने प्रोडक्ट बनाया है, उसके थ्रू एआई को आप कैसे सस्ता और फास्टर बना सकें। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डेटा साइंटिस्ट हैं, प्रोडक्ट मैनेजर हैं, वो अपने अपने यूज़ केसेस सॉल्व कर सकें हमारे प्लेटफॉर्म पे इन लेस अमाउंट एंड मच फास्टर। आज भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल रही है और उनके नवाचार ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी प्रभावित कर रहे हैं। मेडिकल हो या शिक्षा या फिर पेटेंट का क्षेत्र, भारतीय स्टार्टअप कंपनियां और एआई का महत्व पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है और इन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर लगातार काम कर रही है। और यही झलक स्लश-डी इंडिया के गुरुग्राम में आयोजित हुए इस इवेंट में भी सामने आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा, डीप टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, ये केवल कुछ लोगों तक सीमित जुमले नहीं है, बल्कि इनकी पहुंच समाज के हर तबके तक हो रही है और इनका उपयोग समाज के हर वर्ग के विकास के लिए किया जा रहा है। और इसी के लिए न्यू दिल्ली स्लश-डी इवेंट का आयोजन हुआ था, जहां भारत के युवा स्टार्टअप उद्यमियों ने दिखाया कि किस तरह भारत में एआई, डीप टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की अपार संभावनाएं हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ गुरुग्राम से डीडी न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। कुछ खबरें